भूमात्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की भविष्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो रहेगा आपकी राशि के अनुसार बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान भी देते हैं और आपके ग्रह गोचर में आपको समझना चाहिए ग्रहों का परिवर्तन हमेशा होता रहता है। आज एक बहुत मुख्य ग्रह मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, मकर राशि में आ रहे हैं और ये शनि की राशि है। ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनने वाला है, त्रिग्रही योग बनने वाला है। क्या होगा उसका प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से बहुत डिटेल से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल कई दिनों से बड़े क्षीण अवस्था में चल रहे थे। पिछले 6 महीनों से यदि देखें तो मंगल चल रहे थे अस्त, फिर जनवरी में उदय हुए और ऐसे में ये भाग्योदय होने का योग बना सकते हैं कई राशियों के अनुसार से। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और एक खास बात, इस कार्यक्रम में आप भी अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम राशिफल हम बताते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि ये तो जनरल है, लेकिन हम आपकी राशि के अनुसार से तो बात करेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे। आप अपनी जन्मपत्री आप हमें तुरंत भेज सकते हैं इस कार्यक्रम में। व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो खींच के भेज दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, हम उसके निदान जो आप चाहेंगे वो भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, निदान भी देंगे। पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम के आरंभ में, जब तक आप व्हाट्सएप भेजें हमें, हम बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। माघ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, दशमी तिथि है, सोमवार का अवसर है। अनुराधा नक्षत्र थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र एक मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, गणमूल नक्षत्र माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जातक इस नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं, माता पिता को उन जातकों की मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। कई बार मूल शांति नहीं कराते हैं, उसके बाद पूरे जीवन कष्ट होने के योग चलते रहते हैं। और हमने देखा कि यदि हमने मूल शांति बाद में कराई तो ग्रह वही थे, शुभ प्रभाव जो नहीं दे रहे थे वो ग्रह के भाग्य खोल देते हैं, यानी किस्मत के भाग रास्ते खोल देते हैं। तो ये सुंदर योग है, इसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में प्रमाणित बातें हैं, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ध्रुव नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो थोड़े क्षीण है, वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, कमजोर राशि में चल रहे हैं। उसका उपाय आपको करना है, वो हम आपको राशि के अनुसार से बताएंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 12:18 से लेकर 1:02 तक आज अभिजीत मुहूर्त काल रहेगा। वहीं राहु काल जो है सुबह 8:32 से लेकर 9:55 तक रहेगा। देखिए, एक बात और ध्यान रखें, आज सूर्योदय से पहले ही भद्रा आरंभ हो गई है और भद्रा शाम के 5:24 तक रहेगी, तो नए कार्य आरंभ करने से आज बचना चाहिए। आज ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। मंगल जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, रात्रि में 9:43 पर यह मंगल प्रवेश करेंगे और त्रिग्रही योग बनाएंगे। ऐसे में इस ग्रह का प्रभाव बड़ा विचित्र होगा। कहा जाता है कि त्रिग्रही योग होने के कारण से कई प्रकार की चीज़ों में रेट बढ़ने के योग बन जाते हैं, मेवों में, तेल में, घी में और विशेष तौर पर कई खनिज पदार्थों में। खास तौर पर यदि हम बात करें तो ये खर्चों में बढ़ाने के योग भी बना दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत बड़ी जगाएंगे। मंगल का ये परिवर्तन होना कई प्रकार से कल्याणकारी योग बना सकता है। तो आपके लिए आज मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा योग बन रहा है, ये आप पहले बात कर लीजिए, फिर हम बताएंगे इसके प्रभाव को। आज मनोकामना सिद्धि के लिए एक काम करना है आपको। एक मिट्टी के पात्र में साबुत चावल थोड़े से रख लें और उसमें 3 मुट्ठी के बराबर थोड़ी चीनी उसमें डालकर एक पात्र में लाल कपड़े से बांधकर ढक दीजिए। सायंकाल से पहले उस पात्र को किसी रेतीली मिट्टी में जाकर दबा दीजिए, मनोकामना का स्मरण करते हुए। लौटते समय इस कर्म को करने के बाद पीछे मुड़ के मत देखिएगा। किसी वीराने में जाकर ये उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। और भविष्यवाणी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव। देखिए, आज मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल, बुध और सूर्य त्रिग्रही योग बना देंगे। ये चाल विशेष तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को में बढ़ोतरी करने के योग बना सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तेजी आने के योग दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा सा अगले कुछ समय तक उतार चढ़ाव बनता दिखाई दे रहा है। व्यापार करने वालों के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन राजनीति में भारी उलटफेर की संभावना दिखाई देती है। राजनीतिक सत्ता में कई प्रकार से कई राज्यों में चुनौती उपस्थित होने के योग बन सकते हैं। और क्या प्रभाव होगा, आपकी राशि से क्या प्रभाव होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। कई कामों में बदलाव करने की कोशिश करते दिखाई देंगे। नया उत्साह उदय होते दिखाई दे रहा है। काम के सिलसिले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए दिन उत्तम रहता दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में रोमांस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ग्रस्त जीवन हल्का फुल्का तनाव दे सकता है। अब भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक है। एक काम करें, तुलसी के पास जाकर एक सुबह सुबह घी का दीपक प्रज्वलित करें, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा।
माँ में करेंगी कल्याण। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि आज आपके लोगों का, विशेष तौर पर परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। काम के सिलसिले में अवसर बढ़िया मिलते दिखाई दे रहे हैं। गृहस्थ जीवन थोड़े से जो तनाव चल रहे हैं उसमें मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन में, उनको किसी न किसी रूप से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखिएगा। इनकम में अवश्य बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। शिव पर एक काम करें, भगवान पर सफ़ेद कनेर के पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। अगली राशि पर हम बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार्यक्रम के सबसे ज़बरदस्त सेक्शन है और जो पूरे कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं प्राप्त होता है, वो है लाइव कंसल्टेशन का। लाइव प्रश्नों का समाधान, लाइव आपके जो व्हाट्सएप मैसेज हैं आप उनको भेज सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और हम देंगे निदान। जैसे हम देने जा रहे हैं इस वक्त, अभी जो प्रश्न आया है हमारे पास पानीपत से जितेंद्र जी का, और जितेंद्र जी ने प्रश्न लिखा है कि उन्हें पिछले कई महीनों से आजीविका की समस्या उनको जीवन में परेशान कर रही है। घर में परेशानी बढ़ जाती है और क्या जानना चाहते हैं कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आजीविका की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, वो सरलता से आपको समझ लेना चाहिए। सोमवार के दिन धान के बाल कहीं से खरीद के लाएं। धान के बाल, विशेषतः उसमें एक चावल के 1-2 दाने निकलवा दीजिए और 11 विशेष तौर पर दाने शिवलिंग पर अर्पित करने का प्रयास करें। एक एक करके उनके दाने निकाल कर, जो चावल जो होते हैं, धान जिसमें निकलती है, उनको भगवान शिव पर अर्पित करने का प्रयास करें। और मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस उपाय को 41 दिन लगातार करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कुछ ना कुछ कर्म अक्षय की प्राप्ति होगी और परिस्थितियों से निकलने में कोई ना कोई विकल्प ज़रूर नज़र आ जाएगा। ये बहुत सुंदर उपाय है और कहा जाता है कि भगवान की कोई भी पूजा, शिव की पूजा बिना अक्षत के पूरी होती ही नहीं है। तो कोशिश करें इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। माँ में करेंगी कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योग अच्छे दिखाई देते हैं। आज गृहस्थ जीवन विशेष तौर पर अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ प्यार बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा। प्रेम जीवन में जो लोग समय चल रहे हैं उनके लिए दिन सामान्य रहेगा। आज काम के सिलसिले में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए शांत रहना पड़ेगा, कुछ उपाय कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। शिव पर थोड़ा दूध अर्पित करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा ना तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। इनकम में हल्की बढ़ोतरी होने के योग दिखाई देते हैं। धन की आवक होती दिखाई दे रही है, यानी धन का आगमन हो सकता है। काम के सिलसिले में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विरोधियों का विशेष तौर पर सामना करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन खुशनुमा रहेगा। आज बड़े काम के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 9। मर्चेंटा रंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन करें, सब शुभ होगा आपके लिए। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और लोगों ने इतनी जल्दी व्हाट्सएप भेजने भी शुरू कर दिए हैं। इस वक्त एक और ले लेते हैं जल्दी से, जिससे उनकी मन की शंका समाप्त हो। धनबाद से सुबोध मंडल जी का एक प्रश्न है। उन्होंने लिखा है कि कुंडली में शनि और राहु की युति जो होती है उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, शनि एक बड़े विचित्र प्रकार के ग्रह है और राहु जो है वो छायावादी ग्रह है। देखिए, शनि और राहु की युति एक साथ विशेष तौर पर जो ज्योतिष में योग का निर्माण करती है, नंदी योग का निर्माण करती है। यह युति जिस भाव में बनती है उस भाव संबंधित चीज़ों में कष्ट होने के योग डालती है और जिस भाव पर दृष्टि डालती है उस संबंधित भाव पर शुभ फल प्रदान करने के योग बनाती है। यह योग फलस्वरूप विशेष तौर पर जातक को सुख, वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, लेकिन यह योग बहुत लंबे समय तक शुभ प्रभाव नहीं दे पाता है। इससे नकारात्मक प्रभाव भी दिखने योग बन जाते हैं। शनि और राहु की युति यदि मंगल के प्रभाव से आ जाए तो ऐसे में जातक जो है क्रूर प्रवृत्ति का बन जाता है। यह युति लग्न में हो जाए तो जातक कई बार नेगेटिव हो जाता है और ज़्यादा कई बार एंजाइटी में फंस जाता है। लग्न में शनि और राहु का जो प्रभाव है वो कहा जाता है कि क्षीण और स्वास्थ्य को खराब करने वाला होता है। द्वितीय भाव में धन का अभाव उत्पन्न करने वाला, तृतीय भाव में विशेष तौर पर संबंधियों के साथ पराक्रम में कमी लाने के योग बना देता है। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में योग बन जाए तो कई बार माता इत्यादि कई प्रकार के सुखों में कष्ट देने के योग बन जाते हैं। तो कई प्रकार का ये योग है। आपको अपने प्रश्नों को भेजना चाहिए हमें। यदि इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो बहुत सारा ज्योतिष विज्ञान के संबंध में हमें नियम ज्ञान देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें, आप अपने प्रश्नों को भेजने का प्रयास करें कि आपकी कुंडली में कहाँ योग बन रहा है, फिर हम उन सब का निदान तुरंत देंगे। क्योंकि कई चीज़ों को, ज्योतिष को समझने के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें ग्रहों को अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ती है। और आज कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत सुंदर बात। देखिए, अब हम वो विषय ले लेते हैं जो हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, मंगल का परिवर्तन। मंगल मकर राशि में विशेष तौर पर प्रवेश करने जा रहे हैं और गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से कई राशियों के संबंधों में विशेष तौर पर सम्मान में उपलब्धि दिलाने की ये मंगल योग बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार आने के संकेत दिखाई देते हैं और ऐसे में मंगल के साथ शुक्र का योग भी बनेगा कुछ दिन में और ऐसे में कूटनीतिक स्तर पर वार्ताएं आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं।
ग्रहों के अंदर मंगल जो है वो सेनापति का स्थान रखते हैं और मकर राशि में मंगल आज हो जाते हैं उच्च के। और यदि ग्रह गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो 5 फरवरी को करीब रात्रि में 9:43 पर ये ग्रहों का परिवर्तन होगा और 15 मार्च तक ये युग बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट योग है, बहुत इंपॉर्टेंट योग है, महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना रहा है। और ऐसे में क्या परिवर्तन का प्रभाव होगा वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपनी राशियों के अनुसार से यदि उसको समझकर उसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और छोटी छोटी बातों के रूप में हम आपको समझाने जा रहे हैं। मंगल का प्रभाव बड़ा विचित्र है। मंगल पिछले कई दिनों से जिन स्थिति में चल रहा था वो बड़ा विचित्र थी। यदि अगर अगस्त से हम बात करें, अगस्त 2023 से मंगल सूर्य के प्रभाव में था और वहाँ अस्त चल रहा था। 17 जनवरी को मंगल उदय हुए और उसके बाद धनु राशि में जब उदय होकर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो सूर्य से उन्होंने एक दूरी बना के रख ली। सूर्य अभी भी मकर राशि में चल रहे हैं, लेकिन जिस अंश में है तो वहाँ से वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं और मंगल आज मकर में प्रवेश कर जाएंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण उच्च के हो जाएंगे मंगल।